हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं मिस्टर जयप्रकाश आज आप सभी को एनडीए का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज 18 अप्रैल है और आज का दिन संडे है। आज के दिन एनडीए का पेपर था और मैथ का ये पेपर है 10 से 12:30 बजे तक का था। उसका पेपर है और उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए ये मैथ का पेपर है एनडीए। इसका क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट राइट नाउ। एक क्वेश्चन है, इसमें है यदि tan थीटा tan a बराबर 1/7 तो cos 2a किसके बराबर होगा? इसका मान क्या होगा? इसका ऑप्शन है a = 24/25, b है 18/25, c है 12/25 और d है 6/25। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान मेथड से किया जा सकता है। हमको दिया है tan a बराबर 1/7। tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा है 1 और आधार है 7 सेंटीमीटर। यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में कोण हमको ज्ञात करना है, यानी कि c बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 7 × 49 होगा और 49 से 50 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 × 5 × 5 होगा। इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा बाहर, 5√2। AC बराबर हमारा आ गया 5√2। इसमें कह रहा है कि cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos 2a का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए cos 2a का एक फार्मूला होता है। 3 फार्मूले होते हैं cos 2a के। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो उसके लिए cos और sin दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन हमको एक फार्मूला इससे भी आसान होता है कि cos 2a = 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये एक फार्मूला होता है cos 2a का। यहाँ से अगर cos की वैल्यू फाइंड करें तो cos a होगा sin a लंब बटे कोण, cos a बराबर आधार बटे कोण, तो आधार 7 है और कोण हमारा है 5√2। इस तरह cos 2a तो 2 × cos स्क्वायर a है, तो 7/5 कड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर दिए तो 2 × 7 = 49 हो जाएगा। 5 × 25 दूनी 50 होगा, की आएगा 150 की वैल्यू। तो ये हमारा 50 हो गया, फिर -1 2 से काट देंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 49/25 -1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा 25 एलसीएम हो जाएगा और ये होगा 49 - 25 से कम 25। 49 में 25 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 24/25 और 24/25 is the right answer of the question. So 24/5 is first option of this question. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 100% 24/25 सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आए हैं जो बहुत इजी भी थे, जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन अब वो तो करने के ऊपर, सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि समीकरण द्विघात समीकरण, क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक है, ये मूल वास्तविक हैं, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, अगर हम कर देते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है k इज लेस देन 0, सेकेंड ऑप्शन है k इज लेस देन और इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है k इज लेस देन 1 और फोर्थ ऑप्शन है k इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये चीज अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये एक द्विघात समीकरण सॉल्यूशन इसका इसमें कह रहा है कि चूंकि यह एक द्विघात समीकरण है तथा इसके मूल वास्तविक और जब वास्तविक होता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है तो d इक्वल टू 0 होता है, यानी विविक्तिकर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब bac कैसे आएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k बराबर 0, इसकी तुलना कर देंगे द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा a की वैल्यू 1 होगी, x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, x का गुणांक b है, x का गुणांक 2 है, इसलिए b की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म k है। यहाँ पर रख देंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 है और c का मान k है बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 k बराबर 0। अब माइनस 4 के तो इधर ही रहने देते हैं, प्लस 4 के बोले जाएंगे तो माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 के बराबर 4 हो गया तो के बराबर 4 बटा में 4 हो जाएगा क्योंकि गुणा है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा, के की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि k इज लेस देन 0, k का मान हमेशा 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा तो है नहीं इसलिए ऑप्शन होगा नहीं, k का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा, तो k का मान 0 से छोटा तो होगा नहीं, 0 के बराबर है, k का मान 1 से छोटा होगा नहीं, k का मान तो 1 आ रहा है, डी ऑप्शन में दिया है k का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा क्योंकि k की वैल्यू 1 आई है, फर्स्ट आई है। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, k इज लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है यदि tan a क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि यदि tan a इज इक्वल टू -3/4 है और यक्ष द्वितीय चतुर्थांश और यक्ष द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो साइन यक्ष गुणे कॉस यक्ष का मान पूछ रहा है, का मान क्या है, यही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए बी सी डी, अगर हम लिख दें तो इसका ऑप्शन है 6/25, बी ऑप्शन है 12/25, सी ऑप्शन है -6/25 और डी ऑप्शन है -12/25।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि tan a इज इक्वल टू -3/4 दिया है। एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, यहाँ पर a लिख देंगे, यहाँ b, यहाँ पर c, क्योंकि a के जगह पर थीटा है, थीटा के जगह पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है 3 है और आधार कितना, लंब है -3 और आधार है 4। तो हमको कोण निकालना है। कोण AC बराबर हो जाएगा कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है -3 का स्क्वायर और प्लस आधार है 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 3 तरीके 9 प्लस 16 9 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी अब हमारा कोण 5 आ गया है। इस पे कह रहा है कि साइन यक्स का मान ज्ञात करें। साइन यक्स, यहाँ पर यक्स दे दिया है थीटा के प्लेस पर, तो साइन यक्स बराबर इसमें a tan a के जगह पर भी थीटा होगा, tan यक्स है, यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर यक्स है। साइन यक्स बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। इसमें लंब अगर देखा जाए तो -3 है और कोण 5 है। और cos थीटा पूछ रहा है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। तो आधार अगर देखा जाए तो 4 है और कोण हमारा 5 है। अब हमारा क्वेश्चन है sin x गुणे cos x का मान क्या होगा। अब देखा जाए तो sin x का मान हमने निकाला है -3/5 और cos x का मान निकाला है 4/5। 4 का अगर देखेंगे तो 12 होगा, 5 बचे 25, तो 12 -12/25 इज राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, -12/25। ओके गाइस, नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़े से जल्दी से प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए इसमें। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि tan 31 डिग्री इंटू tan 33 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री डॉट डॉट कर दिया है, फिर लिखा है tan 57 डिग्री इंटू tan 59 डिग्री का मान क्या है, का मान होगा या क्या है वह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है A B C D। ऑप्शन ए है -1, दूसरा है 0, तीसरा है 1 और चौथा है 2। इक्वेशन है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए अगर देखा जाए tan 31 को हम लिख सकते हैं tan 90 - 59। 90 में 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 को, क्यों 59, क्योंकि यहाँ पर दिया है। फिर इन tan 33 को लिख सकते हैं 90 - 57, 90 में 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे वही, इंटू tan 45 को लिख सकते हैं 90 - 55, फिर डैश डैश कर देंगे, tan 57 उसी तरह लिख देंगे और tan 59। अब यहाँ पर इंटू है, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू होगा cot थीटा, cot 59 डिग्री इंटू ये भी tan 90 - थीटा इज इक्वल टू होगा cot 57 डिग्री, और फिर ये भी हो जाएगा cot 55 डिग्री, डैश डैश कर देंगे, ये होगा tan 57 डिग्री इंटू tan 59 डिग्री। अब देखिए cot का उल्टा tan होता है, इसको लिख सकते हैं 1/tan 59 डिग्री इंटू 1/tan 57 डिग्री इंटू 1/tan 55 डिग्री। अब डैश डैश करके यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं tan 55 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि डैश डैश बीच में है, और इंटू tan 57 डिग्री सीक्वेंस ऑर्डर में लिख देंगे, इंटू ये भी tan
59। देखें तो tan 59 कैंसिल हो गया, 1/tan 57 ये tan 57, tan 1/tan 55 ये 1/tan 55। इस सारे चीज कैंसिल हो जाएंगे और हमारा 1 आंसर होगा। तो 1 इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, इस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया है। sin 24 डिग्री क्वेश्चन है, sin 24 डिग्री प्लस cos 66 डिग्री, फिर दिया है मल्टीप्लाई बाई sin 24 डिग्री और माइनस cos 66 डिग्री, cos 66 डिग्री। हमने एक तो इसका ऑप्शन दिया है, पूछा है का मान होगा, का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन है ए बी सी और डी। इसका ऑप्शन दिया है -1 0 1 2, -1 0 1 और 2, ये ऑप्शन। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन दिया है sin 24 डिग्री प्लस cos 66 डिग्री, sin 24 डिग्री into cos 66 डिग्री माइनस cos 66 डिग्री। हमने क्लास 6 7 8 में एक फार्मूला पढ़ा है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी sin स्क्वायर 24 डिग्री माइनस हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 66 डिग्री। ये फार्मूला है हमारा। एक ब्रैकेट में a प्लस b वही है, sin 24 है प्लस cos 66, दूसरे में sin 24 माइनस cos 66, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं sin 24 डिग्री को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 66 डिग्री। 90 डिग्री में से 66 सेपरेट करेंगे 24 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 66 डिग्री। अब थोड़े से इसको बड़े क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, बड़े ब्रैकेट में sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है ये स्क्वायर स्क्वायर cos स्क्वायर 66 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 66 डिग्री sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे और दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है यदि समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान होगा। इसका ऑप्शन इसमें दिया है a b c d, हम ऑप्शन लिख देते हैं अगर तो a ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और फिर 8। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है तो आ रहा है कि 5x स्क्वायर, सॉल्यूशन इसका देखते हैं
5x² प्लस 26x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। तो मान लेंगे, माना पहला मूल बराबर अल्फा, दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम है तो 1/अल्फा हो जाएगा। और जब भी व्युत्क्रम की बात करेगा तो मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a अल्फा। इसका हम कंपेयर करा देंगे, अगर 5x² प्लस 26x प्लस k बराबर 0 की तुलना करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे, a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 26 हो जाएगा और c बराबर k हमें फाइंड। मूलों का गुणनफल, पहला मूल कहा है कि अल्फा है और दूसरा मूल 1/अल्फा है बराबर c हमारा k है और a अगर देखा जाए तो k बराबर 5। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बराबर k/5, k/5 से त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो त्रिज्या गुणा कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि k का एक गुणा करेंगे k होगा 5 से कम 5 होगा, तो k बराबर हमारा 5। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके गाइस, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है। इसमें कह रहा है कि यदि AP का पहला पद 2 है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं। AP सीरीज का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी AP का पहला पद 2 है, मतलब उस सीरीज का पहला पद 2 है, यानी प्रथम पद बराबर a बराबर 2। ये AP सीरीज का कोई क्वेश्चन है। इसमें तो क्वेश्चन नंबर 48 है। किसी AP का प्रथम पद 2 है और पहले 5 पदों का योग कर रहा है। 5 पदों का योग क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो 5 पदों का योग कर रहा है, इसलिए 5/2 n/2 2a, प्रथम पद दे दिया है तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 यानी 5 - 1 इंटू d बराबर कर रहा है कि प्रथम 5 पदों का योग आगे के नेक्स्ट के 5 पदों के योगफल की 1/4 के बराबर है। 1/4 तो सबसे पहले लिख देंगे, फिर 2a, अब उसका प्रथम पद नहीं मालूम है तो 2a लिखेंगे, 2a प्लस n/2 लिखेंगे। उसका 5 पद है तो 5/2 और n/2 2a प्लस n-1 यानी 5 - 1 इंटू d भी हमको नहीं पता है, और n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको हम मजले कुछ में लिख देते हैं तो अच्छा। यही हमारा क्वेश्चन का है। इसमें क्वेश्चन कहा है कि यदि किसी AP का पहला पद 2 है, पहले 5 पदों का योगफल परवर्ती 5 पदों के योगफल के बराबर है, तो पहले 10 पदों का योगफल क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। पहले 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए अगर देखेंगे तो पहले 10 पदों का योगफल सिंपल में हम इसको फाइंड पहले करते हैं। तो ये 5/2 है, 5/2 है, क्या कर देंगे कि ये 5/2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4d होगा बराबर 1/4। इसको इसी तरह लिख देते हैं, ये 5/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 4d। इसमें इस तरह देखा जाए तो 5/2 कॉमन इसमें 4 ले लेंगे, 1 प्लस
बराबर 1/4 और इसमें 5/2 में इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, a + 2d तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 × 1 + d बराबर होगा 1/4, 2 से 2 कट जाएगा और ये होगा 5a + 2d। इस तरह ये हो जाएगा 10 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अगर तो ये हो जाएगा 40, 10 चौके 40, 1 + d बराबर हो जाएगा 5 × a + 2d। 5/40 कर सकते हैं, 8 × 1 + d बराबर हो जाएगा a + 2d। 8 का गुणा करेंगे 8 + 8d बराबर होगा a + 2d। अब 2d को इधर भी ले आते हैं, 8 + 8d - 2d बराबर a हो जाएगा 8 + 8 में से 2 घटा देंगे तो 6d बराबर a। अब ये एक किसका है, ये अंतिम 5 के बाद से प्रथम पद हम लिए हैं, वो a है तो यहाँ पर a लिख दीजिए। प्रथम पद 8 + 6d बराबर कह रहा है कि a बराबर आ गया 8 + 6d। a बराबर 8 + 6d हो गया। इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये होगा, इसको तो a बराबर आया है, a बराबर 8 + 6d आया है। ये प्रथम पद किसका है, 5 के बाद छठवां पद है, यानी a बराबर ये दे दिया है हमारा 8 + 6d और ये छठवां पद है तो छठवां पद क्या हो जाएगा, छठवां पद a + 5d होगा, a + 5d बराबर 8 + 6d। a + 5d बराबर हो गया 8 + 6d। इस तरह से हम d को उधर ले जाते हैं, a बराबर हो जाएगा 8 + 6d - 5d। a बराबर 8 + 6d में से 5d हटा देंगे तो d हो जाएगा 8 + d बराबर 1 आ रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन 8 + d बराबर 1 और a बराबर हम कितना लेते हैं, प्रथम पद को हम अगर 2 ले लेते हैं तो d बराबर हो जाएगा कितना, 2 - 8, 8 में 2 जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी d का मान -6 आ रहा है। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम तो पहले 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, पहले 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग फार्मूला हो जाएगा n/2 यानी 10/2 2a का मान 2 है प्लस n - 1 n 10 - 1 × d आ गया है -6। अगर इस तरह देखा जाए तो 10/2 तो ये 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 10 में से 1 दिया 9 × -6 तो हो जाएगा 5 और 4 9 6 54 हो जाएगा -54 और ये हो जाएगा 5 × 54 में से 4 घटाएंगे तो -50 होगा और 50 बचे 250, ये आंसर होगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो दिया था a बराबर, इसका ऑप्शन था -500, बी ऑप्शन था -250, सी ऑप्शन था 500 और डी ऑप्शन था 250। तो इसका मान माइनस में आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं।
अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि यक्स स्क्वायर यक्स और -8 एपी में है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो निम्न में से कौन सही है, कौन सही। पहला ऑप्शन दिया है यक्स इज बिलोंग टू -2, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है यक्स इज बिलोंग टू 4। सी ऑप्शन है यक्स इज बिलोंग टू -2 और 4। और डी ऑप्शन है यक्स इज बिलोंग टू -4 और 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत सारा टाइम ज़्यादा बीत गया है, क्योंकि यह एपी सीरीज में है और एपी सीरीज में होने पर क्या होगा कि उनके सर्वांतर आपस में बराबर होते हैं, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 होता है इस सॉल्यूशन में क्वेश्चन। तो T2 माइनस T1 अगर देखा जाए तो यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर -8 माइनस यक्स होगा। T2 ये T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3 होगा। तो इसको देखा जाए तो यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर, सब यक्स को भी इधर ले आ देते हैं तो -x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, -8 इधर आएगा प्लस। इस तरह देखा जाए तो ये यक्स स्क्वायर तो माइनस ही रहेगा, प्लस 2x लिख देंगे और -8 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते आएगा तो ये +8 हो जाएगा और -8 इधर आएगा +8 हो जाएगा। फिर ये जब कॉमन लेंगे माइनस तो ये तो यहाँ